I'm Hassan here and welcome to my Facebook page and YouTube channel. Thank you so much for all those viewers और तमाम लोग जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे अप्रिशिएट किया और अपनी क्यूरीज जो हैं वो पूछी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपकी क्यूरीज को एड्रेस करूं। कुछ क्यूरीज की बेसिस पे मैंने वीडियोस बनाई और आज की वीडियो भी बेसिकली एक क्यूरी जो बार बार मेरे सामने आ रही है और बहुत से लोगों ने मुझसे उसके बारे में पूछा, वो उससे रिलेटेड है और दैट इज़ QTS कि आप क्वालिफाइड टीचर स्टेटस या QTS जो है वो उसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसके क्या पाथवेज हैं। जो लोग मेरे चैनल में न्यू हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम भी देख रहे हैं, उनको मैं बताता चलूँ कि मैं बेसिकली पाकिस्तान में बहुत अरसे से टीचिंग कर रहा था और लास्ट ईयर 2022 में मैं यूके में मूव हुआ। मैंने PGC विद QTS कंप्लीट किया और अब मैं एक स्टेट स्कूल के अंदर टीचिंग प्रोफेशन को मैंने ऑप्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। सो आज की वीडियो में मैं बेसिकली QTS के डिफरेंट पाथवेज को डिस्कस करूंगा और वो लोग जो PGC नहीं करना चाहते, जो सिर्फ QTS करना चाहते हैं, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि QTS ज़रूरी क्यों है। इंग्लैंड की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें एक बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए QTS जो है ना वो रिक्वायरमेंट है। टीचिंग क्वालिफिकेशन आप कह लें या क्वालिफाइड टीचर स्टेटस जो है उसको कह लें, ये एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे पढ़ाने के लिए। वेबसाइट पे एक और चीज़ भी लिखी हुई है कि अगर आपके पास QTS नहीं है तब भी आप 4 साल तक के लिए पढ़ा सकते हैं। अब ये मतलब लिखा तो हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली जो मेरे सामने एग्जांपल्स हैं और जो मैंने यहाँ पे कल्चर देखा वो यही है कि अगर आपके पास QTS नहीं है तो बहुत अनलाइकली है कि आपको किसी भी स्कूल के अंदर जॉब मिले। वो सबसे पहली क्राइटेरिया ये देखते हैं कि आपके पास QTS है या नहीं है, या आपने के पास किसी किस्म का टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स आपने किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर आपके पास वो नहीं है तो ऑब्वियसली आपको टीचिंग जॉब जो है वो नहीं मिलती। इवन दो के जो यूके के नेशनल्स हैं उनको शायद कुछ एग्जाम्पशंस हों, शायद उनको कुछ जॉब्स मिल जाती हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो इंडिया से या पाकिस्तान से या सब कॉन्टिनेंट से किसी भी दूसरे कंट्री से इंग्लैंड में आके पढ़ाना चाहते हैं, अगर उनके पास QTS नहीं है या उनके पास किसी किस्म का टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स नहीं है तो ऑब्वियसली उनके इनके लिए कोई चांस नहीं है यहाँ पे टीचिंग प्रोफेशन में। बहुत से स्कूल्स जो हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं और मैं तो यहाँ पे आने से पहले मैंने बहुत से स्कूल्स में अप्लाई भी किया और मैं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ कि वो स्ट्रेट अवे आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देते हैं और यही कह देते हैं कि आपके पास किसी किस्म का QTS या किसी किस्म का टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल नहीं है। अब QTS को ऑब्टेन करने के लिए बेसिकली 4 पाथवेज हैं, 4 रास्ते हैं आप QTS को ऑब्टेन कर सकते हैं। एक रास्ता तो बहुत क्लियर है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बार बार बताता आया हूँ और वो है PGCE विद QTS। PGCE विद QTS कैसे एनरोल किया जाता है, ये कोर्स मैंने खुद भी किया यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। गवर्नमेंट वेबसाइट पे इसकी किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, कोर्स प्रोवाइडर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं, वो तमाम चीज़ें मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल को अगर स्क्रॉल डाउन करें और वीडियोस को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने डिफरेंट वीडियोस इसके ऊपर बनाई हुई हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, वो तमाम चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो मेरी सिर्फ QTS से रिलेटेड होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो PGC से कोर्स नहीं करना चाहते। वो समझते हैं कि उनके पास ऑलरेडी कोई ना कोई टीचिंग क्वालिफिकेशन जो है वो मौजूद है या उनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 10 से 15 साल का। तो वो चाहते हैं कि कोई ऐसा शॉर्ट पाथवे हो जिसमें वो इंग्लैंड में आकर पढ़ा सकें या उनकी जो इंग्लैंड में पढ़ाने की एलिजिबिलिटी है वो क्लियर हो सके। तो वो है बेसिकली QTS। अब QTS के लिए बेसिकली जैसे मैंने बताया 4 रूट्स हैं। एक रूट को तो मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में। जो बाकी के 3 रूट्स हैं वो मैं आपके सामने आज की वीडियो के अंदर उनको डिस्कस करूंगा। तो जो सबसे पहला रूट है वो है QTS इन इंग्लैंड, कि अगर आप इंग्लैंड के अंदर मौजूद हैं फॉर एग्जांपल, तो आप खाली QTS जो है उसको कैसे ऑप्ट कर सकते हैं, या अगर आप इंग्लैंड में नहीं हैं इस टाइम पर लेकिन आप QTS करना चाहते हैं तो आप आउटसाइड द कंट्री, जो भी आप जिस कंट्री में भी रह रहे हैं, आप इस QTS को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो ये वाला रूट है QTS इन इंग्लैंड, इसका मतलब ये है कि आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे लेकिन आपको इंग्लैंड में ही आना पड़ेगा और इंग्लैंड में ही आकर आपको ये वाला जो कोर्स है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन इस कोर्स की बड़ी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स हैं और इसमें से बहुत कम कंट्रीज ऐसे हैं और कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। कुछ कंट्रीज तो स्पेसिफिकली जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि हमारे पास उसकी एक लिस्ट है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी किस्म का टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, जैसे कि कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया,
हांगकांग, जर्सी, न्यूजीलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, यूक्रेन और दी यूएसए, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं क्यूटीएस इन इंग्लैंड के अंदर और आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ और कंट्रीज भी इस लिस्ट में ऐड किया और उन कंट्रीज के अंदर हमारे पास लिस्ट है घाना, इंडिया, जमैका, नाइजीरिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। लेकिन इसकी क्यूटीएस इन इंग्लैंड की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास, अगर ये जो मैंने 6-7 कंट्रीज बताए हैं इंक्लूडिंग इंडिया, आपके पास बी.एड और एम.एड की डिग्री जो है ये आपके पास होनी चाहिए और आपके पास कम से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपका रिक्वायर्ड है ये कि क्यूटीएस इन इंग्लैंड को अप्लाई करने का। और वो लोग जो मेरे व्यूवर्स जो पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली ये वाला रूट उनके लिए एलिजिबल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इस लिस्ट में नहीं आता। तो अगर आपने बी.एड और एम.एड पाकिस्तान से किया हुआ है तो आप क्यूटीएस इन इंग्लैंड वाले रूट को अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसकी फ़ी क्या है? ऑब्वियसली इसकी फ़ी जो है ये डिपेंड करता है आपके सर्कमस्टांसेस में। गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है जिसका लिंक मैं अपनी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में प्लेस इन कर दूंगा, जिसमें मेथड लिखा होगा कि आप खाली क्यूटीएस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन, इसको अप्लाई करने के लिए आपका यूके में होना ज़रूरी नहीं है। आप इसको यूके के बाहर से अप्लाई कर देंगे और उसके बाद तमाम डॉक्यूमेंट्स फिल इन करने के बाद वो आपको तमाम प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे और ऑब्वियसली आपको यूके में आकर इसको कंप्लीट करना होगा और आप क्यूटीएस जो है वो ऑब्टेन कर लेंगे। तो ये तो एक रूट हो गया। अब ऐसे लोग जिनके पास किसी भी किस्म की टीचिंग क्वालिफिकेशन अवेलेबल नहीं है, जैसे बी.एड एम.एड उन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन वो काफ़ी अरसे से लेट से टीचिंग प्रोफेशन में हैं और वो चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से क्यूटीएस मिल जाए, उनके लिए एक रूट है जिसको कहा जाता है असेसमेंट ओनली रूट टू क्यूटीएस। और इसके लिए यूके आने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप अपने मुल्क में जहाँ पे भी इस टाइम पे अवेलेबल हैं, जैसे चाइना या फॉर एग्जांपल यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर या फॉर एग्जांपल दुबई में, तो आप इस रूट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसे कहा जाता है असेसमेंट ओनली रूट। अब इसकी कोई ना कोई ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफिल करनी है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसकी फ़ी बताता चलूँ। जो इसकी फ़ी है वो है 1500 से लेकर 4000 पाउंड्स के बिटवीन। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने डेमोन्स्ट्रेट करना है अपने टीचिंग मेथड से कि जो आप टीचर्स के स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब जो कि इंग्लैंड के टीचिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट करते हैं। और ऑब्वियसली वो आपकी असेसमेंट लेंगे और उसके थ्रू वो देखेंगे कि आप क्या क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो दूसरी बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने कम से कम 2 डिफरेंट स्कूल्स के अंदर अपना टीचिंग जो है वो आपने किया हो, आपने पढ़ाया हो 2 डिफरेंट स्कूल्स में। और डिफरेंट एज ग्रुप्स भी उसमें हो सकते हैं, ईयर 11 से लेकर 16 तक, यानी कि आप समझ लें कि 7वीं 8वीं क्लास से लेकर ओ लेवल्स तक। या हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस किसी स्कूल में ए लेवल्स का भी हो। तो ऑब्वियसली आपको की ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 2 कम से कम स्कूल्स में आपने पढ़ाया हो, आपके पास कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए ऑब्वियसली आपके जो जब भी आप सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं उससे रिलेटेड, और आपके पास जीसीएसई इंग्लिश और मैथमेटिक्स का इक्विवेलेंट एग्जाम जो है वो भी होना चाहिए। लेकिन अगेन पीजीसी करने से पहले मैंने कोशिश की थी इस रूट को लेने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी कोर्स प्रोवाइडर पाकिस्तान के अंदर इस रूट को जो है वो फॉलो अप नहीं करवा सकता, या उनके किसी भी स्कूल के साथ इस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं कि वो असेसमेंट ओनली रूट के ऊपर आपको असेस कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी मुश्किल रूट है, क्योंकि हो सकता है कि जिस कंट्री में आप हों, किसी भी किस्म की आपकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के जो आप इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि ऑफिशियल इंस्टीट्यूट हैं असेसमेंट ओनली रूट के, हो सकता है कि उनका किसी भी किस्म का किसी जो जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उनके साथ किसी किस्म का कनेक्शन ना हो और वो आपको एंटरटेन ना करें। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हैं। मेरा ख्याल है कि चाइना के अंदर ये किया जा सकता है, या आई थिंक दुबई के अंदर भी किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपको कोर्स प्रोवाइडर के को देखना होगा। इसके जो, अगर आप यूके से बाहर हैं तो मेरे पास एक लिस्ट है कि 5 आप समझ लें कोर्स प्रोवाइडर्स हैं जो कि असेसमेंट ओनली रूट्स को करवा सकते हैं, जो कि यूके के गवर्नमेंट के अप्रूव्ड आप ये समझ लें कोर्स प्रोवाइडर हैं जो इस कोर्स को करवा सकते हैं। उसमें बकिंगम इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशनल सक्सेस पार्टनर्स हैं, टीईएस इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल, यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सनडरलैंड। तो बेसिकली 5 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके थ्रू आप असेसमेंट ओनली रूट टू क्यूटीएस जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक तीसरा रूट है जिसको कहा जाता है आई क्यूटीएस, यानी कि इंटरनेशनल क्यूटीएस। ये अगर आप कर लेते हैं तो ये आप इसके आप ऑब्वियसली आप को जब क्यूटीएस मिलेगा तो आप इंग्लैंड में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
इसकी जो रिक्वायरमेंट है, ये इसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम है असेसमेंट ओनली रूट की तरह। इसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं कि आपके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल क्यूटीएस करना चाहते हैं तो आपके पास अगर किसी भी किस्म का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। जो इसकी फ़ी है, जो सब्जेक्ट फ़ी है वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइडर के ऊपर। जो इसकी फ़ी है वो तकरीबन 7,000 या 8,000 पाउंड से शुरू होती है और तकरीबन 10-11 हज़ार पाउंड तक भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स प्रोवाइडर। और जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास बेसिकली बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम, यूके के स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब यूके की इक्विवेलेंस डिग्री आपको यूके ईएनआईसी जो इनकी कंपेरेबिलिटी डॉक्यूमेंट वो बनाते हैं कि आपकी डिग्री जो है वो यूके की किस डिग्री के साथ कंपेयर करती है, वो आपको चाहिए होगा। आपको जीसीएसई इंग्लिश और मैथमेटिक्स का इक्विवेलेंस जो है वो चाहिए होगा। उसके अलावा आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं वो आपको चाहिए होंगी और आई थिंक उसके लिए वो आइल्स रिक्वायर करते हैं। और जो मिनिमम बैंड वो रिक्वायर कर रहे हैं वो है 6.5 बैंड। तो ये बेसिकली तीसरा रूट है। तो पहला रूट ये था, जैसे मैं दोबारा दोहराता चलूँ, पहला रूट ये है कि आप इंग्लैंड में आकर क्यूटीएस अप्लाई करें, लेकिन वो बहुत लिमिटेड कंट्रीज़ के लिए है और उसके लिए बीएड और एमएड अगर आप इंडिया से हैं तो वो अगर आपके पास है और 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं। पाकिस्तान से हैं तो आप बिल्कुल भी इस रूट को नहीं ले सकते। असेसमेंट ओनली रूट, अगेन आप यूके के बाहर अगर आप हैं और आप यूके नहीं आ सकते तो आप ये रूट ले सकते हैं, लेकिन अगेन ये रूट बहुत लिमिटेड लोगों के लिए अवेलेबल है, बहुत लिमिटेड कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। हर कंट्री के अंदर यूके के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी कोलैबोरेशन नहीं है उन इंस्टीट्यूट के साथ जहाँ पे आप पढ़ा रहे हैं। तो अगेन ये काफ़ी लिमिटेड सा चांस है। इसी तरह इंटरनेशनल क्यूटीएस भी, जो आई क्यूटीएस इसे कहा जाता है, उसके अंदर भी वो डिपेंड करता है कि आपका आपका कंट्री कौन सा है और अब ये इंटरनेशनली होगा। हो सकता है कि जिस कंट्री में आप रह रहे हों वहाँ पे IQTS की कोई फैसिलिटी अवेलेबल ना हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्यूटीएस करने के बाद, लेट्स से कि आप किसी भी तरीके से ये 3 जो मैंने रूट्स आपको बताए, क्या आप ये अगर एक्वायर कर लेते हैं तो क्या आपको यूके में जॉब मिलेगी? क्योंकि मेन मकसद क्यूटीएस का ये है कि आप इंग्लैंड में आकर पढ़ाएं और इंग्लैंड में आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, तो एलिजिबिलिटी तो आपकी हो जाएगी। लेकिन जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है यहाँ पे और जो इंटरव्यू प्रोसेस मैंने देखा वो ये है कि आप को एक पूरा दिन स्कूल के अंदर जाके गुजारना पड़ता है। जिस भी स्कूल में आपका इंटरव्यू है वहाँ पे आप अपना एक लेसन जो है वो प्रिपेयर करके जाते हैं, लेसन प्रेजेंट करते हैं, फिर इंटरव्यूज़ आपके होते हैं, फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी जो है वो लिया जा सकता है। तो इवन दो अगर आप यूटीएस कर भी लेते हैं तो देयर आर वेरी वेरी लो चांसेस कि आप यूके के अंदर आकर या यूके के किसी भी स्कूल में आपको जॉब मिल जाए। वो जॉब लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो देख रहे होते हैं जो कैंडिडेट्स उनके पास आए हैं वो क्या एक्सेसिबल हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 कैंडिडेट्स हैं, एक ऐसा कैंडिडेट जो उनको लगा कि इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके पास यूटीएस है और वो इंग्लैंड के अंदर ही है, और एक ऐसा कैंडिडेट जो उनको लग तो रहा है कि वो बहुत अच्छा है लेकिन वो क्योंकि उसका लेसन जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि जो वो वाला कैंडिडेट ए जिसकी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है अपने सब्जेक्ट के ऊपर, हो सकता है कि वो उस कैंडिडेट को पिक कर लें, क्योंकि बाहर से एक बंदे को बुलाना, उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना या उसको स्पॉन्सरशिप जो है वो अप्लाई करवा के लेकर आना, ये किसी भी स्कूल के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे। इवन मैंने यहाँ पे जो रिसेंटली अपनी पीजीसी कंप्लीट की, जो मैं इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरा, कई स्कूल्स जो हैं वो आपको खाली इस बात पे रिफ्यूज कर देते हैं कि वो स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते, आपको स्किल वीज़ा नहीं दे सकते, तो इसलिए वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज कर देते हैं। तो इवन दो अगर आप क्यूटीएस कर भी लेते हैं बाहर से, यूके के बाहर से किसी भी कंट्री में, तो आपके जो चांसेस हैं इंग्लैंड में आकर पढ़ाने के वो बहुत स्लिम हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो मेरी जो अपनी रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आप वाकई ही में इंग्लैंड में आकर पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं तो आप पीजीसी विद क्यूटीएस, जिसके ऊपर मैं अपनी पहली वीडियोज़ ही बना चुका हूँ, उसी रूट को ऑप्ट करें। चाहे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, चाहे आपने कोई टीचिंग क्वालिफिकेशन पहले से भी अगर कर रखी है, तो ये वाला कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 1 साल की आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी सी आपको हर्डल जो है या ख्वारी जो है वो काटनी पड़ेगी, लेकिन दैट इज़ वर्थ इट, क्योंकि जब आपके पास पीजीसी विद क्यूटीएस होगा और आप लोकली यहीं पे स्कूल्स में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपके लिए जॉब एक्वायर करना आसान होगा, आपके लिए स्किल वर्क वीज़ा लेना जो है वो आसान होगा, कंपेयर टू अगर आप क्यूटीएस लेके बाहर से अप्लाई करें, द चांसेस आर वेरी स्लिम, वेरी लो। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप पीजीसी विद क्यूटीएस कर लेते हैं तो आप कहीं भी दुनिया में किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आप गल्फ कंट्री में बाद में सेटल होना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, किसी भी और मुल्क में जाना चाहते हैं, तो ये जो क्वालिफिकेशन है पीजीसी विद क्यूटीएस, ये एक्सेप्टेड होगी। लेकिन अगर आप खाली क्यूटीएस करते हैं तो क्यूटीएस, ये याद रखिए कि ये सिर्फ इंग्लैंड में एक्सेप्टेड है,
अगर आपको इंग्लैंड में ही सिर्फ जॉब करनी है तो सिर्फ ये QTS अगर आप ले भी लेते हैं तो सिर्फ आप इंग्लैंड के अंदर ही जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ये इंटरनेशनली बाहर आपको उसका इतना फायदा नहीं होगा। और ये भी याद रखें कि जो यूके है उसमें 4 कंट्रीज हैं। यूके के अंदर जो है वो इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है, स्कॉटलैंड आता है और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो आता है। तो आप क्या ये जो QTS है ये सिर्फ इंग्लैंड में वैलिड है, ये QTS स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में या वेल्स में वैलिड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके ऑप्शंस काफी लिमिटेड हो जाते हैं। इतनी आप एफर्ट करके QTS कर भी लेते हैं या एफर्ट्स पुट कर लेते हैं, इसमें भी आपके 4-5 महीने नाना करते हुए भी लग जाएंगे QTS करते हुए भी। ठीक है कि आपको यूके नहीं आना पड़ेगा, लेकिन आप QTS अगर कर भी लेते हैं तो आपका जो यूके आने का ड्रीम है या इंग्लैंड में आके पढ़ाना चाहते हैं वो वाला जो आपका ड्रीम है वो शायद पूरा नहीं होगा खाली अगर आप QTS कर लेते हैं तो इसलिए मेरी एडवाइस यही होगी कि आप PGC विद QTS करें। उसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होगा उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। एक और चीज़ मैं इसी वीडियो में क्लियर करता चलूँ कि ये जो PGC विद QTS है ये बेसिकली इंग्लैंड की क्वालिफिकेशन है। वेल्स के अंदर, आयरलैंड के अंदर और स्कॉटलैंड में थोड़ी सी डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया कि इंग्लैंड जो है ये इसकी पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। खाली जो लंदन की पॉपुलेशन है तकरीबन आप समझ लें कि 10 मिलियन के करीब है। जो स्कॉटलैंड है उस पूरे स्कॉटलैंड की पॉपुलेशन तकरीबन 4 से 5 मिलियन के करीब होगी। वेल्स और इसी तरह आयरलैंड की पॉपुलेशन भी कम है। तो ये जो आपकी मेन आप ये समझ लें कि आपका फोकस होना चाहिए वो इंग्लैंड होना चाहिए, ताकि आप इंग्लैंड में आकर PGC विद QTS करें और ये वाला क्वालिफिकेशन जो है ये आपके लिए फ्यूचर में वेल्स में भी एक्सेप्टेबल होगी, स्कॉटलैंड में भी एक्सेप्टेबल होगी, और अगर आप नॉर्दर्न आयरलैंड में पढ़ाना चाहते हैं वहाँ भी एक्सेप्टेबल होगी, क्योंकि इंग्लैंड की जो क्वालिफिकेशन है वो जो बाकी यूके के कंट्रीज़ हैं उसका जो भी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं बस उनको आपने जाके अपनी इस क्वालिफिकेशन की बेसिस पे अपना जो आप एज अ टीचर रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को, और आप इंटरनेशनली भी बाहर दूसरे मुल्कों में भी, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या बाकी कंट्रीज में भी जाकर पढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आपको किसी भी किस्म का क्वेश्चन है या कोई भी क्यूरी मैंने ना आंसर की हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।